दूसरी तरफ आरिफ को खुर्शीद अंकल का पैगाम मिलता है और वो फौरन उनसे मिलने चला जाता है। सफर की थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही होती है। दुकान पर पहुंचते ही वो साफ अल्फाज में कहता है कि वो बहुत थक चुका है और अब दुकान के किसी मसले में पड़ना नहीं चाहता। अगर किसी को दुकान ठीक करवानी है तो खुद कर ले। खुर्शीद अंकल उसकी बात खामोशी से सुनते हैं और फिर कहते हैं कि जब जमील ने दुकान और घर दोनों बच्चों ने बराबर तकसीम करने का फैसला किया था तब उन्होंने उसे रोकना चाहा था, लेकिन आज उन्हें एहसास हो गया है कि जमील बिल्कुल ठीक था। बाप अपने बेटे की फितरत को सबसे बेहतर पहचानता है। आरिफ फौरन बात काट देता है। वो कहता है कि वो उनकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन इस वक्त बहनों के हुकूक पर कोई बात सुनना नहीं चाहता। खुर्शीद अंकल उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि उन्होंने उसे बहनों के हुकूक समझाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि सिर्फ इतना बताना था कि जिसका हक था वो अपना हक ले चुकी है। आरिफ हैरान होकर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। खुर्शीद अंकल बताते हैं कि सुबह अंसा उनके पास आई थी। वो रो रही थी और अपनी फीस जमा करने के लिए एडवांस किराए की दरख्वास्त कर रही थी, लेकिन वो उसे किराया कैसे देते जब आरिफ पहले ही वो किराया उनसे ले चुका था। ये सुनकर आरिफ पूछता है कि क्या अंसा को सब कुछ बता दिया गया। खुर्शीद अंकल कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उन्होंने अंसा को 6 महीने के एडवांस किराए का चेक भी दे दिया है ताकि वो अपनी फीस अदा कर सके। आरिफ एकदम हैरान रह जाता है। फिर खुर्शीद अंकल बताते हैं कि ये फैसला उन्होंने तन्हा नहीं किया, ये मामला यूनियन के प्रेसिडेंट के सामने रखा गया था। उनके फैसले के मुताबिक पहले 6 महीने का किराया उन्हें दिया जाएगा ताकि उनका कर्ज उतार सके। उसके बाद क्योंकि दुकान की मिल्कियत में आरिफ और अंसा दोनों का नाम मौजूद है, इसलिए 1 महीने का किराया आरिफ को और अगले महीने का किराया अंसा को दिया जाएगा। अगर आरिफ को इस बात पर यकीन न हो तो वो खुद यूनियन प्रेसिडेंट से तस्दीक कर सकता है। हर बात लिखित तौर पर तय हो चुकी है।